गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में जैसे आप पॉली से सारे रूल्स पढ़ चुके थे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उन क्वेश्चंस के बिहाफ पर क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करना प्लस किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना, ये चीज़ें बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। और चलिए पहले इसमें देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 3s1। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर of 3s1। ठीक, 3s1 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। वैसे मैंने जनरली आपको बता रखा है, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप जो सीखे हैं उनसे इसमें कुछ अलग है। देखिए बेटा, अगर पहले पहले क्वांटम संख्या कौन, n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सारी चीज इतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ, केवल उसके शॉर्टकट जिससे सिंबल से वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, केवल उन्हीं सिंबलों का हम यूज कर रहे हैं। हाँ, तो उसी से आइडेंटिफाई आप कर लीजिए। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ओके, so in this case the principal quantum number is 3। ओके, अब जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, उस बिहाफ पर अगर आपसे मैं पूछूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगी, तो आप बताओगे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर इसकी क्या होगी। आप शायद ये मुझे बताओगे कि एजीमुथल क्वांटम L = n-1। बेटा वो सही है, हाँ, लेकिन अगर इस तरीके आपका S दे रखा है, हाँ, तो S P D F के लिए L की वैल्यूज मैंने आपको लिखा रखी हैं। तो S के लिए अगर आप देखोगे, S के लिए L की वैल्यू मैंने 0 लिखा है। L = 0। क्लियर, S के लिए L की वैल्यू क्या है, 0 है। हाँ? अगर ना नोट किया हो तो फिर से नोट कर लीजिए। वैल्यू ऑफ S P D F फॉर L। ठीक, तो इसके लिए L के लिए क्या हो जाएगा, 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। तो इसी की बिहाफ पर S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर L की वैल्यू 0 तो M also 0, और S क्या हो जाएगा, +1/2 और -1/2। ठीक है, इसे नोट करें। अब देखें, यहीं पे अगर एक क्वेश्चन मैं और आपको अलग देता हूं। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट है P5 के लिए ऑल क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करनी है। 5P5 के लिए N = 5, P = how much? L क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया कि L के लिए, P के लिए L की वैल्यूज क्या होगी, 1 होगी। ठीक, तो L = क्या हो जाएगा, -1, 0, +1। ठीक, क्लियर। S = क्या हो जाएगा,
अब S इज इक्वल टू जब आप निकालोगे बेटा तो यहाँ पर P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? P में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और ऑर्बिट्स कितने होते हैं P में? P के पास ऑर्बिट्स की संख्या 3 होती है। तो 1 2 3 4 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एंटी क्लॉकवाइज घुरा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए S की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। ठीक, क्यों? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इसमें पूछा जाए तो 5वां इलेक्ट्रॉन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, इसी में एक क्वेश्चन है 4D7। 4D7 find out all quantum numbers for 4D7 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं के मान बताइए। तो सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू d के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा? यस, वेरी गुड। d के लिए 2। क्लियर? मैंने जो आपको टेबल दिखाई है इसके लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। तो यहाँ पर जब आप n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2। क्लियर? तो s की वैल्यू क्या है? देखें, d पे ऑर्बिट्स की संख्या कितनी होती है बेटा? 5 कितनी होती है? सबको पता है ना? हाँ, 5 होती है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। ठीक, तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटी है, एंटी क्लॉक है? तो जब एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? S इज इक्वल टू -1/2। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। क्लियर बेटा? ओके, तो इस तरीके से ये स्पेशल क्वेश्चन थे, इसलिए इसको मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। हाँ, और इनको अपने दिमाग में लेके चलिए। ठीक, जैसे 2p6 के लिए फाइंड आउट ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर 2p6। फाइंड आउट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 2p6। 2p6 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। देखें, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। क्यों? p है, तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब जब ये 1 है तो l इज इक्वल टू क्या? -1 0 +1। ठीक, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? p में ऑर्बिट्स की संख्या कितनी? 3। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कैसा? एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो S इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो S की वैल्यू -1/2। क्लियर? अब मेरे ख्याल से इससे सारे न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा, ये एक इसका विशेष तरीके का न्यूमेरिकल होते हैं, इनको मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे इसमें कुछ तत्व होते हैं, अक्रिय तत्व क्या होते हैं आप जानते हैं? हाँ, इनर्ट एलिमेंट्स। इनर्ट एलिमेंट्स
क्या होते हैं? इनर एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच ऑल द ऑर्बिट्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ऐसे तत्व जिनके सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनर्ट या अक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है। अब देखें बेटा, एक और तो है प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व। वैसे इनको हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर, तो उसमें पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ परमाणु क्रमांक दे रखा है न्यूमेरिकल्स में, इसमें सारे डाउट्स जो अलग तरीके के डाउट्स हैं उनके लिए केवल आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ कुछ स्पेशल टाइप के जैसे डाउट्स हैं, जैसे कुछ है परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर देखिए, जैसे 10 है और 12, 35, 25, 12, 35, 25 ये दिए। तो इन जिन भी तत्वों के ये एटॉमिक नंबर है उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है। तो 10 है, 10 किसका है? कोई बताएगा 10 किसका है? नियॉन का होता है, Ne। और नियॉन एक अक्रिय गैस है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो ये सब तो 2 वाले हैं, ये केवल एक 3 वाला है, हाँ? और इसके आउटर मोस्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? डोनेट करेगा, हाँ? और डोनेट करेगा तो जितने डोनेट करेगा उतने प्लस चार्ज आ जाएंगे। तो इस पर प्लस चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी? +2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ? डोनेट करने से इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? अवस्था, अवस्था क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +2। ठीक है। ऐसे देखो मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। सॉरी बेटा, यहाँ पर मैग्नीशियम है ये, हाँ 12 कर दिए थे, यहाँ 10 का करते हैं, हाँ? सॉरी, इसमें ऊपर वाले में मैंने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक को कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था 12 तक का। ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में आप नियॉन का देख लो। ठीक। तो सेकंड वाले नियॉन में आप अगर देखोगे तो नियॉन के लिए कितना है? इसके सभी कोष पूरी तरीके से भरे हैं। तो इनको किसी चीज की आवश्यकता है? जब इनके सभी कोष, सारे कोष पूरी तरीके से भरे हैं तो इनको किसी से कोई ना तो डोनेशन की आवश्यकता है ना एक्सेप्शन की। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? नियॉन की क्या हो जाएगी? 0। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये ना तो डोनेट कर रहे हैं ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ठीक। ऑक्सीकरण अवस्था हिंदी में कहते हैं इनको। अब देखो 35 ब्रोमीन का होता है। ब्रोमीन का कितना होता है? 35। Br 35 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। अब देखो कितने? 10, 20 और 10, 30, 4p कितना हो गए? 5, 4p5। अब देखो बेटा, ये 4 का है और ये 4 के आवर्त का है,
तो अगर इनके दोनों, अगर इनका कोष अपूर्ण भरा होता है तो इनके इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ लेते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हमें कितने 7 प्राप्त हो रहे हैं ना, जोड़ने पर कितना मिल रहा 7। तो इनको कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट मींस कि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो माइनस चार्ज आ जाएगी, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1। क्लियर। नेक्स्ट है Mn25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d और 20 हो गए, 10 20 और 5 25 3d5, ठीक। अब इसमें देखो 3d5 इसके सारे कोष क्या हुए बेटा, हैं? नंबर 1 तो ये देखो कि अगर इसको हम सही से देखें तो इसके ये कोष अपूर्ण है, और ये क्या है, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व, क्योंकि इनके 2 बाहरी कोष अपूर्ण भरे हुए हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार जिन तत्वों के 2 बाहरी कोष अपूर्ण भरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। इसलिए अब देखो इनके पास क्या है, बाहर इनके पास सबसे बाहर क्या होगा 4 है, तो 4 क्या होगा, 4 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने क्या करेगा, डोनेट करेगा। इनके साथ तो जोड़ा नहीं जा सकता इनके इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि ये 4th आवर्त के हैं, ये 3rd आवर्त के हैं, तो ये अपने बाहर वाला, सबसे बाहर वाला 4th क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, और डोनेट करने पर इसकी +2 इसमें आ जाएगी और +2 इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ओके, आज इसको आप क्लियरली समझिए, और फिर नेक्स्ट उसमें हम लोग और जो आपकी क्वेरीज हो मुझे लाइव क्लास में बताइएगा, उनको वीडियो के थ्रू में या लाइव क्लास में आपकी क्वेरीज क्लियर है। आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।